पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रूफ एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया 2021 में, कहां पे लॉन्च किया गया? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, अक्सर जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपसे जरूर पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कितने जिले हैं तो 20 जिले हैं। एंड तत्कालिक यहाँ के एलजी जो है वो कौन है, तो उनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, ये है मनोज सिन्हा। लद्दाख के दोस्तों कौन है, ये है आर के माथुर। अंडमान और निकोबार के चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये है राजेश बिंदल, जो कि वेस्ट बंगाल के भी हैं। दूसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दोस्तों जारी करता है वैश्विक आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीआरपीएफ दिवस के रूप में दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो सीआरपीएफ दिवस हम लोग प्रत्येक जो मनाते हैं दोस्तों, ये मनाते हैं 27 जुलाई को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीआरपीएफ के तत्कालिक हेड कौन है दोस्तों, तो इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये है दोस्तों कुलदीप सिंह, जो ऑलरेडी एक और के भी महानिदेशक हैं। वो कौन है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इजी है। जस्ट लाइक सीआईएसएफ प्लस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों के दोस्तों हो जाएंगे सुबोध कुमार जायसवाल। इसी तरह कुलदीप सिंह सीआरपीएफ, और एक और है दोस्तों जिसके वो महानिदेशक हैं, कौन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2020 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की है दोस्तों? दोस्तों ये किया है सऊदी अरेबिया ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा, यूएई। और आपका आईपीएल भी स्टार्ट हो चुका है कल से, तो अब देखना है दोस्तों कि आईपीएल का विजेता कौन होता है। वैसे पुराने वाला का जो विजेता था वो था मुंबई इंडियंस, और कल मुंबई इंडियंस हार भी गई है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब की गई? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1983 में। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यूएनओ का मुख्यालय इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है? तो यूएनओ का दोस्तों मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, डी इज राइट। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, झंडा सत्याग्रह इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर हुआ था? झंडा सत्याग्रह दोस्तों कहां पे हुआ था, तो जबलपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से जाएगा इसको का। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, जकार्ता की राजधानी इन सभी ऑप्शनों में से क्या है? दोस्तों जकार्ता की राजधानी क्या है, तो जकार्ता की राजधानी है इंडोनेशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उल्टा दिया हुआ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। चलिए ये उल्टा है, इसको याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा पूरी दुनिया का सबसे स्वच्छ जो सिटी है वो कौन सा है, तो वो दोस्तों जकार्ता ही है। दोस्तों यहाँ के साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो 20 अक्टूबर से दोस्तों एक बैच लेके आ रहा हूँ, मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आइकॉनिक बैच ला रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2 एंड ग्रुप डी परीक्षा जो कि आपका अपकमिंग है। जो आपका कंप्लीट जो उसका थ्योरी कोर्स है वो कवर करेगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे, और आपको सारे लेसन हिंदी इंग्लिश में डिलीवर किए जाएंगे, और आपको नोट्स भी मिलने वाला है। एक और दोस्तों 20 अक्टूबर से ही एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं। इसमें भी आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो आप फटाफट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आप इस कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कर पाएं। एक नया फीचर ऐड हुआ है दोस्तों, रेज हैंड। इसके माध्यम से आपका कोई भी डाउट, कभी भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली एजुकेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास के दौरान, और उनसे ऑडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन देखिए 3000 रुपए का है। अगर आप इसमें कोड लगाते हैं OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 2700 रुपये मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार इन सभी ऑप्शनों में से दिया गया किसे, तो मोहम्मद यूनुस को दिया गया। इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष इन सभी ऑप्शनों में से कौन थे? तो दोस्तों पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केशी नियोगी, सी इज राइट। 11वां क्वेश्चन, नाथुला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे दोस्तों, ये दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ना, आप लोग बोलेंगे सर केटू सबसे बड़ा है, लेकिन केटू आपका एलओसी में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और कंचनजंगा की ऊंचाई है दोस्तों 8586 मीटर। ये सिक्किम में है, और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, मकर विलक्कू त्योहार जो है दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू जो त्योहार है दोस्तों, ये सबरी वाला मंदिर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने जीके का एक बहुत ही बेहतरीन सा ई बुक लॉन्च किया है। बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली 20,000 ज्यादा बच्चे
इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। अगर आपने भी नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, जिसमें टीसीएस विद परीक्षाओं में जो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके सभी टॉपिक इस पर्टिकुलर ई बुक में डाल दिया। 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों इसमें कवर किया है। अगर आप ये पूरा रिवाइज करते हैं आपका पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोस्तों सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, जीडी हो, यूपीएसआई, यूपीट्रिपल हो, क्योंकि जीके सब में आता है, तो आपको सभी परीक्षाओं के लिए फायदा करेगा। तो फटाफट इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड ई बुक साइंस का है, क्योंकि साइंस 1000 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया विद द कंप्लीट सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चंस के डिटेल दिए गए हैं और दोस्तों आपको ये पूरा किसी भी तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि 25 नंबर का आपकी परीक्षा में साइंस आ रहा है। एंड थर्ड ई बुक दोस्तों मैथ का गेस्ट पेपर यहां पे बनाया गया है आप लोगों के लिए स्पेशली 500 क्वेश्चन का। अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है तो एकदम 500 क्वेश्चन को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में यहां से देखने के लिए बनेंगे। एंड दोस्तों ये ई बुक जो है रिसेंटली मैंने बनाया है बहुत मेहनत से। इन सभी ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है विथ कंप्लीट सोल्यूशन। इसमें सारा सोल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो लेके प्रैक्टिस चालू कीजिए। 13वां क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहां पर होता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का दोस्तों जो मिलन बिंदु है वो है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, सी इज राइट। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा 75 का सिक्का जारी किया गया, 75 का? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया खाद्य और कृषि संगठन, इसी का देखिए आपका 75 वर्ष पूरा हुआ। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? दोस्तों विकास जी कामा के द्वारा सबसे पहले फहराया गया था 1906 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और दोस्तों हमारा जो इंडियन फ्लैग है इसको जब ऐड किया गया, कब ऐड किया गया? ये ऐड किया गया 22 जुलाई सन 1947 को, और इसका रेशियो था 3:2 को, और पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। इसको भी आप लोग एकदम रट मार के रखेंगे। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जो मेरे लिए मोटिवेशन होता है, औषधि होता है, लगातार आइडिया लगता है कितने लोग क्लास अच्छा लग रहा है उनके लिए जरूर मैं क्लास रेगुलर ला रहा हूँ। एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, 3 जून को की योजना किसे कहा जाता है? दोस्तों 3 जून की योजना आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है दोस्तों। ये है माउंट बेटन योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 जून की योजना। 17वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में परसिवरेंस रोवर और जेरेरो क्रेटर किस ग्रह से संबंधित है? दोस्तों ये जो है दोस्तों जो कि परसिवरेंस रोवर और जेरेरो क्रेटर, ये कहाँ संबंधित है दोस्तों? ये मंगल मिशन संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दोस्तों मंगल ग्रह के दोस्तों 2 उपग्रह हैं। शुक्र के पास अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है, और शनि के पास दोस्तों सबसे ज्यादा 82 उपग्रह हैं, एंड बृहस्पति के पास दोस्तों 79 उपग्रह हैं। अगला देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल इन सभी ऑप्शन में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के जो पहले थे वो थे बनवारी लाल पुरोहित, लेकिन अब ये नहीं है, अब नए आ गए हैं, एकदम रिसेंट में 2-3 दिन हुआ है, RN रवि। और बनवारी लाल पुरोहित कहाँ चले गए? तो बनवारी लाल पुरोहित दोस्तों पंजाब चले गए। जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज दिया गया है, कहाँ का? नागालैंड का। गुरमीत सिंह कहाँ के बने हैं? तो ये उत्तराखंड के बने हैं, सब एकदम नए नए बने हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इन सभी ऑप्शन में से कौन है? सिडबी के अध्यक्ष एवं जो कि प्रबंध निदेशक दोस्तों एस रमन्ना है। 20वां क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 में किस राज्य में लाडबुरा खास गांव का UNWTO पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए नामांकित किया गया? दोस्तों ये कौन सा स्टेट का है आपको बताना है। ये दोस्तों स्टेट है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट। और मध्य प्रदेश का ही दोस्तों सिटी है जो कि सबसे स्वच्छ सिटी का 4 बार दर्जा जीत चुका है दोस्तों, ये है आपका इंदौर। और स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। एंड मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वह है मोहम्मद रफीक। 21वां क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 में किसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों ये किया गया रमीज राजा को, 21 में किया गया। 22वां क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में क्या कहते हैं दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दोस्तों सांगपो कहते हैं ना, सांगपो कहते हैं एक्चुअली। इसको जमुना जो कहते हैं ये कहते हैं बांग्लादेश में कहते हैं, ठीक है। दिहांग जो कहते हैं, दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में? दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा राज्य में है। इस क्वेश्चन में डी, हरियाणा के तत्कालिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। 24वां क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे सीजन का आयोजन कहां पर होगा? दोस्तों इसका आयोजन होगा पंचकुला में, ऑप्शन नंबर बी। अपकमिंग आपका फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होगा? 2022 में होगा, कतर में होगा। अपकमिंग आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा? 2023 में होगा, भारत में होगा। अपकमिंग आपका हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा? 2023 में होगा, भारत में ही होगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था दोस्तों कौन सी होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था दोस्तों होती है आपकी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंडित जसराज
का संबंध इन सभी ऑप्शनों में से किससे है? तो पंडित जसराज का संबंध दोस्तों मेवाती घराने से है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित? दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के तत्कालिक जो सीएम है दोस्तों वो है पुष्कर धामी, एंड यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नर बने हैं, नए बने हैं गुरमीत सिंह, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आईएनएस राजपूत को कहां से डी कमीशन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया विशाखापट्टनम से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, एमप्लैड्स योजना के तहत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को वार्षिक रूप से कितनी निधि प्रदान की जाएगी? दोस्तों इस योजना के तहत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 30वां क्वेश्चन देखिए, पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों तो यहाँ पे पेटेंट जो होता है, पेटेंट जो होता है वो आपका 20 सालों के लिए होता है। सी इज राइट। पहले भारतीय गवर्नर इन सभी ऑप्शन में दोस्तों कौन थे? तो सबसे पहले जो भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भारतीय लिखा हुआ है। और तत्कालिक जो 25वें गवर्नर है उनका नाम क्या है? इनका नाम है शक्तिकांत दास। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्योदय का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। सूर्योदय दोस्तों हम लोग कहते हैं जापान को। दोस्तों आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए एंड दबा के शेयर करते रहिए। जापान के दोस्तों तत्कालिक जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? तो ये शहीद सुगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर्ण मंदिर इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर दोस्तों आपका पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 34वां क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो पेरिस ओलंपिक जो अगला ओलंपिक होगा हमारा वो 2024 में होगा। इसमें ब्रेक डांस को शामिल किया जाएगा और 2028 में जो को लॉस एंजलिस में होगा उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2020 दोस्तों किसको दिया गया? तो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2020 पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट पी विल्सन के को दिया गया। 36वां देखिए, दांडी यात्रा इन सभी अवसरों में से कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों दांडी यात्रा को प्रारंभ किया गया 12 मार्च सन 1930 को। 37वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोविड-19 का भारत में पहला केस किस राज्य में आया था? तो कोविड-19 का भारत में सबसे पहला केस केरल राज्य से आया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन अगला दोस्तों, ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन दो देशों ने जीता है? तो दोस्तों ये जो जीता है वो भारत और रशिया के द्वारा जीता गया है। 39वां क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इन सभी ऑप्शन में से कहां पे है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों पारित किया गया 12 मई 2005। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों लगातार इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि कम समय में पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम रिवीजन कराया जाए। एंड दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कहीं पे भी एक शेयर आप लोग कीजिए। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। एंड जितने भी दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट ई बुक बताया उन सभी को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप लगातार अभी से मेहनत में लगे रहेंगे तो सब कुछ आपका कंप्लीट होगा। परीक्षा होगी और जरूर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।